Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about what is Parkinson disease and what is Parkinsonism. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है पार्किंसन डिजीज और क्या होता है पार्किंसोनिज्म. Let's start. So what is Parkinson disease? Parkinson disease is a clinical syndrome characterized by bradykinesia with increased tone, rigidity, tremor, and loss of postural reflexes. It is progressive degenerative disease of basal ganglia causing motor and cognitive dysfunction. Parkinson disease is idiopathic, that is cause is unknown, and it most commonly occur in people about 60 years of age, sometime in younger people due to genetic defects. तो पार्किंसन डिजीज क्या होती है? क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है कि ब्रैडीकाइनेसिया है, दैट इज स्लोनेस ऑफ मूवमेंट रहेगा विद इंक्रीज्ड टोन या रिजिडिटी. जो टोन होती है काम करने की, जो रिजिडिटी है वो बढ़ जाएगी. ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे एंड लॉस ऑफ पॉस्चरल रिफ्लेक्सेस. तो ये होता है पार्किंसन डिजीज एंड इट इज प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ बेसल गैंग्लिया. तो ये क्या होता है कि जो पार्किंसन डिजीज होती है ये बहुत प्रोग्रेसिव होती है. ठीक है, कंटिन्यूड डीजेनरेटिव डिजीज होती है बेसल गैंग्लिया की. बेसल गैंग्लिया क्या होता है कि सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई होता है, ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई होता है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है और वो हमारा मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है. बेसिकली बेसल गैंग्लिया क्या होता है कि जो वॉलेंट्री एक्टिविटी है उसमें इनवॉलेंट्री एक्टिविटी ना हो इसको कंट्रोल करने का काम करता है. जैसे कि सपोज ग्लास रखा है टेबल पे और हम ग्लास को उठाने जा रहे हैं, तो अगर हमें वॉलेंट्री एक्टिविटी करनी कि ग्लास को उठाना है, बट उस ग्लास को उठाते वक्त हमारा हाथ एकदम स्ट्रेटली जाए ग्लास को और हमारा हाथ में कोई भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी इधर उधर ना लड़खड़ाए, तो उसको कंट्रोल करता है क्या? बेसल गैंग्लिया. और पार्किंसन डिजीज जो होती है वो इडियोपैथिक होती है, दैट इज इसका जो कॉज है वो अननोन है. और मोस्टली वो किन लोगों में होती है? जिनकी एज 60 ईयर्स ऑफ एज के हैं या उसके आसपास है या उससे कम है. लेकिन कभी कभी ये यंगर एज के पीपल में भी होती है क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से है. कॉज इसका अननोन है, जेनेटिक फैक्टर्स है इसकी वजह से हो रही है. तो ये है हमारा पार्किंसन डिजीज. And now we will see what is Parkinsonism. Parkinsonism क्या है? It is secondary due to some cause. Parkinson disease जो है वो primary progressive disease है, उसमें कोई cause नहीं है, वो idiopathic है. But जो Parkinsonism है ये it is secondary due to some cause, non-progressive disease of basal ganglia. तो जो पार्किंसन डिजीज है वो प्रोग्रेसिव है, वो लाइफ टाइम प्रेजेंट रहेगी. लेकिन जो पार्किंसोनिज्म है ये नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज है बेसल गैंग्लिया की, मतलब ये रिवर्सिबल हो सकती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया बाय एनी फैक्टर्स. पार्किंसन डिजीज में क्या हो रहा है कि जो बेसल गैंग्लिया है वो बन नहीं रहा है या बेसल गैंग्लिया जो है वो सूख गया है. लेकिन जो पार्किंसोनिज्म है उसमें क्या होता है कि जो बेसल गैंग्लिया है उसका जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी भी फैक्टर्स की वजह से. जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, टीबी हो गया ब्रेन में, ट्यूबरकुलोसिस, एंसेफेलाइटिस हो गया, या कोई ड्रग्स होती हैं जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लोग लेते हैं. सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज की वजह से भी हो सकता है, एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी की वजह से भी हो सकता है, अदर डिजेनरेटिव डिजीज लाइक अल्जाइमर, डिमेंशिया. तो जो पार्किंसोनिज्म है वो सेकेंडरी है, उसमें कोई ना कोई कॉज इंक्लूड है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज होती है बेसल गैंग्लिया की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस हो जाता है इन द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया और उसके फैक्टर्स बताए गए जैसे इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सेफलाइटिस, ड्रग्स, एंसेफलाइटिस ड्रग्स, इन सब की वजह से होता है. लेकिन जो पार्किंसन डिजीज है उसका कॉज नहीं पता है, वो अननोन है. हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स हो, तो उसका कॉज नहीं पता है. और इसमें क्या होता है कि जो बेसल गैंग्लिया है उसमें क्या हो रहा है कि बेसल गैंग्लिया या तो कम बन रहा है वहां के जो सेल्स हैं, या तो उसमें हो सकता है कि उसमें सेल्स कम बन रहे हैं. दूसरा हो सकता है कि जो वहां पे जो बेसल गैंग्लिया है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा. लेकिन इसमें क्या है कि ये फैक्टर्स इंक्लूड है जो कि बेसल गैंग्लिया की फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं. Now we will see what is the pathophysiology of Parkinsonism. तो Parkinsonism disease जो है that is जो उसमें secondary causes हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं.
क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो इन पार्किंसन डिजीज क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज में या पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डोपामीन लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा ही पार्ट है जो कि क्या बनाता है, डोपामीन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। लेकिन जो न्यूरॉन्स इसमें क्या होते हैं पार्किंसन डिजीज में, वो न्यूरॉन्स डिजेनरेट कर जाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा के, जो कि डोपामिन बनाते हैं। तो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज कि अल्फा सी न्यूक्लियन प्रोटीन कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर। तो अल्फा सी न्यूक्लियन प्रोटीन जो होता है ये भी न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करता है। लेकिन पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि जो अल्फा सी न्यूक्लियन प्रोटीन है, इट बिकम्स टॉक्सिक एंड accumulate in synapse called as Lewy body resulting in degeneration of neurons। तो पार्किंसनिज्म में क्या होता है कि जो अल्फा सी न्यूक्लियन प्रोटीन है वो टॉक्सिक हो जाता है किसी भी फैक्टर की वजह से, ड्रग्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, जेनेटिक फैक्टर से, कोई भी केमिकल की वजह से वो क्या हो जाता है कि वो टॉक्सिक हो जाता है और वो सिनेप्स में फिर एक्यूमुलेट करने लग जाता है और वो लिवी बॉडी बनाता है। और जब लिवी बॉडीज बन जाएंगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि लिवी बॉडी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि अल्फा सी न्यूक्लियन प्रोटीन टॉक्सिक हो जाता है किसी भी फैक्टर की वजह से, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, और वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे सिनेप्स में एक्यूमुलेट करने लग जाता है। तो ये बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी है पार्किंसन और पार्किंसोनिज्म डिजीज की, एंड ये क्लियर एक पैथोफिजियोलॉजी ऑल्दो नहीं मिल पाई है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज या पार्किंसोनिज्म के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें क्या ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, रिदमिक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी देखने को मिलती है, रिजिडिटी है दैट इज कॉग व्हील टाइप। कॉग व्हील टाइप का मतलब है कि स्टार्ट स्टॉप मूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि अगर किसी ग्लास को पकड़ना है तो हाथ वो जा रहा है तो वो जाएगा फिर रुकेगा फिर जाएगा फिर रुकेगा, तो वो कॉग व्हील टाइप की रिजिडिटी देखने को मिलती है। स्लो टू स्टार्ट वॉकिंग, शॉर्ट सफरिंग गेट, जिनको भी पार्किंसन डिजीज होती है वो धीरे धीरे चलते हैं, उनके गेट जो होता है, मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कदम लेकर के चलते हैं। नो फेशियल एक्सप्रेशन, आईज वाइड होंगी, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होगी, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा है, रिजिडिटी ऑफ बैक मसल्स है, राइजिंग फ्रॉम बेड डिफिकल्ट है, एंड एकाइनेसिया दैट इज स्लोनेस ऑफ मूवमेंट है। So these are the symptoms of Parkinson disease. In this slide, I am showing the picture of a person who is suffering from Parkinson disease. तो इसमें ये जो पिक्चर है ये शो कर रहा है कि जिस किसी भी इंसान को पार्किंसन डिजीज होगी वो कैसे उसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, कैसा उसका मूवमेंट होगा, उसकी बॉडी जो होती है वो स्टूप शोल्डर्ड होती है, कंधे झुके हुए होते हैं, छोटे छोटे कदम लेकर के चलता है, कोई भी वॉलेंट्री एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें उसका इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलता है, ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है। तो दिस इज द पिक्चर दैट शोज अबाउट पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का जो डायग्नोसिस है उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन हेल्पफुल नहीं होता है। इसका एग्जामिनेशन जो पार्किंसन डिजीज का है डायग्नोसिस वो सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन वही जो साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं उसके बेसिस पे ही क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है पेशेंट को और डिटेक्ट किया जाता है कि पार्किंसन डिजीज है। एमआरआई, सीटी स्कैन में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। ट्रीटमेंट जो होता है पार्किंसन डिजीज का वो क्या होता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है रादर देन क्यूरेटिव, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट मोस्टली देते हैं कि जो जो सिम्टम है पेशेंट के उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती हैं रादर देन क्यूरेटिव, क्योंकि जो पार्किंसन डिजीज है वो क्योर होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। So friends, this video is all about what is Parkinson disease, how to know the difference between Parkinson and Parkinsonism, what is the pathophysiology of Parkinson disease, symptoms, and uska diagnosis and treatment. I hope you will like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. You will get lots of videos on important topics
which will be helpful for your exams and for your clinical knowledge. Thank you. Keep subscribing my channel.